बांग्लादेश के सामने जिस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है वो काफी सरप्राइजिंग है। कहीं पर आपको मुस्कुराने का मौका देती है, कहीं पर आपको सवाल पैदा करती है। सवाल ऋतुराज गायकवाड को लेकर, यार क्या कमाल की बल्लेबाजी की बीते कुछ सीरीज में, लेकिन उन्हें शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में भी टीम इंडिया में जगह नहीं। बुरा लगता है आपको ईशान किशन के लिए। ईशान किशन अगेन ट्रूली डिजर्व, बट इग्नोर कर दिया गया। उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। श्रेयस अय्यर, इनके लिए बुरा लगता है। लेकिन इस टीम में कई ऐसे भी नाम हैं जो कम बैक कर रहे हैं, कई ऐसे नाम हैं जो डेब्यू करने वाले हैं, और कुल मिलाकर ये टीम जो है ये सरप्राइजिंग टीम है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम में सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इस टीम में जिस इंसान की चर्चा हो रही है वो है 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले मयंक यादव की। ये इंडिया ने जो टीम बनाई है ना, ये 2026 का जो वर्ल्ड कप ना, उसको देखते हुए बनाई। सीरीज जीतने के लिए नहीं, जीत हार डजंट मैटर। इसीलिए आपने देखा जसवाल भी नहीं है इसमें गिल भी नहीं है, मैं बुमराह की तो बात ही नहीं कर रहा, जडेजा अक्षर पटेल इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, अय्यर भी नहीं है। टीम बनाई वो लड़के जो देखना भी चाह रहे हैं उन्हें, और अपने होम ग्राउंड पे फुल इंश्योरेंस दे रहे के जाओ खेलो। इस तरह बनाई जाती है टीम। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है ना, हमारे मुल्क में कोई अपनी जगह छोड़ता नहीं है, चाहे नेपाल से मैच हो चाहे किसी भी टीम से मैच हो। यह होता है स्ट्रॉन्ग बोर्ड, ये होती है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन कमेटी। कोई सोचेगा जसवाल, गिल, अय्यर, ऋषभ पंत, जुरल जो टेस्ट मैच का प्लेयर है वो भी नहीं है, सिराज भाई हमारे वो भी नहीं है, बुमराह तो चले डिफरेंट क्लास है, साथ साथ आकाश भी नहीं है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है जाओ। और एक शहजादा तो आया है, उस पर तो बात करूंगा, क्या कहूँ उसके लिए, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पसंदीदा है भाई, इसलिए खुशी हो रही है। देखो देखो कौन आया, मयंक यादव आया। सही नाम लिया, मयंक यादव। बहुत खुशी हुई, सच्ची बात है। दुआ यही है कि अल्लाह ताला, हम अल्लाह ताला कहते हैं, आप ऊपर वाला उसको फिट रखें, वो ये सीरीज खेले ना, उसके बाद वो जाए कहां पे, बाउंसी पिचेस पे। मेरा ख्याल है उसको शायद टेस्ट मैच में ना डालें, जिस तरह टी20 में डाला है ना। देखना चाह रहे हैं कि उसकी फिटनेस क्या है, लेकिन अगर वो फिट हो जाए और वहां जाए ऑस्ट्रेलिया में, बासी तरीके की ख्वाहिश पूरी होगी। चाहे वो आउट ना कर पाए, लेकिन पता चलेगा 156 158 प्लस। क्या बात है जी। सूर्य कुमार को कप्तान रखा जी, उन्होंने रखना था, बड़ी बात है। बास्केट में नजर नहीं आ रहा, 2 विकेट कीपर तो हैं। अभिषेक आगे जिम्बाब्वे वाला 100 जिसने करे दूसरे मैच में, संजू बाबा आ गए, संजू सैमसन। अय्यर के लिए लेसन नहीं है कि संजू ने 100 करा, देखो फौरन आया। अय्यर भी 100 करता तो होता। ये माइट भी अय्यर सीनियर है तो उसको शायद कोई और टूर के लिए था। रिंकू दादा आ गए जय, रिंकू दादा आ गए। रिंकू दादा अब अपना मैच, हर मैच आखिरी मैच खेल समझ के खेलना, परफॉर्मेंस देनी है। हार्दिक पांड्या आया, ये भी नहीं सरप्राइज, इसको नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने मतलब नाम है उसका रियान पराग, उसके लिए भी सीरीज है। नीतीश कुमार रेड्डी, ये आया आईपीएल का बच्चा, ऑलराउंडर। मेरा ख्याल है, मुझे एक वो है कि पांड्या नहीं होता, ये बच्चा था ना, और दुबे भी था। इसके बाद शिवम दुबे है, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, ओहो वो चक्रवर्ती भी आया, वरुण चक्रवर्ती के क्या कहना ये, जतीश है इसमें, जतीश शर्मा सेकंड विकेट पर, अर्शदीप है, हार्दिक राणा और मयंक यादव। ये टीम अच्छी बनाई है जी। मेरा ख्याल है इसमें हार जीत मैटर नहीं करेगी। क्यों? तो अभी मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस देख रहा हूँ ना, उसमें हार जीत मैटर नहीं करेगी, वो तैयारी करें चैंपियंस ट्रॉफी। ये सोच अच्छी है। मैं इसमें बस पांड्या नहीं होना चाहिए था मेरा ख्याल है। हाँ, ओपनर का मैंने बात की, लेकिन अगर संजू सैमसन ओपनिंग कर लेगा तो आपको या मुझे तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। वो देखे ना आईपीएल में कैसी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखाता है, तो वो शायद कि उन्होंने फैसला किया हो कि हाँ, इसको हम इतने अरसे से खेल रहा है, डोमेस्टिक भी सब कुछ, अपनी टीम का कप्तान भी है, तो इसको ओपनर ट्राई करेंगे हम। क्या पता ये पूरे प्लान के मुताबिक ये काम किया हो। और बाकी ये कौन सा वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, इंडिया में ही है। अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी होगी तो किसी और को डाल देंगे बीच में, तो इतना तो कोई ये है कोई नहीं, वैसे कोई ज्यादा कोई टेंशन वाली बात। तो 2 बंदे हैं, अभिषेक और संजू सैमसन, ओपनिंग कर लेंगे। हाँ यार, चाहल को देखें, अब वर्ल्ड कप में रखा साथ, ही वाज देयर इन द स्क्वाड, लेकिन मौका नहीं मिला। टेस्ट वो वैसे नहीं खेलता, तो उसको थोड़ा सा रवि बिश्नोई, यार उसके बीच में से एक ही बंदा आपने पिक करना है, एक ही खेल सकता है, तो मे बी दे आर गोइंग विद रवि बिश्नोई।
लेकिन बात फिर वही है कि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गिव चांस टू जस्ट वन गाय। अब 3-3 4-4 एक नंबर के लिए हैं, तो अब आप कितनों को चांस देंगे और कितनों को नहीं देंगे? ठीक है, अगर वो चाहल होता या रवि बिश्नोई ना होता तो भी ठीक था, लेकिन अगर ये है और वो नहीं है तो एक ही बंदा चाहिए, और दे बोथ आर गुड इनफ। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो देखिए, संजू बेचारा टाइम पास प्लेयर ना बने। संजू जो बेचारा बना हुआ है वो रन्स करे, उसको जहां पे भी मौका, चलो अभी तो मोस्ट लाइकली ऊपर मौका मिलेगा, तो ये आके, अब आप सबको किससे ज्यादा उम्मीद लगी हुई है? अभिषेक से। तो अभिषेक को कितना अर्सा हुआ है? अभी तो बच्चा है वो 20-22 साल का। तो जो 20-22 साल का है उससे आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है ना अभी, कि हाँ उसको देखेंगे वो कैसा खेलतेगा, जिस तरह खेल रहा है, जितना तगड़ा खेल रहा है। तो संजू को तो उससे ज्यादा अर्सा हो गया है कि नहीं? तो वैसे ये परफॉर्मेंस करके बताए ना, ये भी वहां पे 20 गेंदों में 50 मारे, ऊपर से मौका मिलेगा, तेज खेले, शॉट्स है इसके बाद, तो फिर मजा आए। वरना तो फिर चांस तो मिलते रहते हैं बीच में, अब नहीं आ रही परफॉर्मेंस तो फिर आपको जाहिर है कि दूसरे लोग रिप्लेस कर लेंगे। तो दर्द सर बना दें ये सिलेक्टर्स का, अपनी परफॉर्मेंस दिखा के, हाँ जी मैंने देखे 3 मैच थे, कमाल कर दी, धमाल कर दी। अब चाहे जो भी बाकी सेट होके आ रहा है, तो आप जो है वो मौका जो फिर मुझे ही मिलेगा, तो दिखा दे। अब ये देखें, परफॉर्मेंस जो अच्छी सॉलिड होती है ना, उसको फिर कोई इग्नोर नहीं कर सकता। शायद कि एक आधी सीरीज के लिए हो जाए, लोग भी सोशल मीडिया का भी प्रेशर डाल देंगे, ये क्यों नहीं है? वो अभिषेक को नहीं रखा श्रीलंका में, नो मोला कमाल, यार कमाल है, ये क्या बकवास है? वो क्यों नहीं है? वो 100 करके आया अभी अपने दूसरी मैच में, लोगों प्रेशर डाला ना सोशल मीडिया पे, तो भी उसमें दम भी है। तो ये खाली परफॉर्मेंस के बगैर जो प्रेशर है उसका कोई फर्क नहीं, परफॉर्मेंस साथ हो तो फिर जो लोग हैं आवाज भी उठाते हैं। तो अब ये वाली बेचारगी वाली बातें नहीं इतना लंबा अरसा चल सकती कि हाँ जी इसको चांस नहीं मिला, ये ज्यादती होगी, ये बेचारा है, ये वो। अभी तो डीप ट्रॉफी में भी मेरे पहले मैचों में तो कुछ नहीं किया था, पता नहीं आखिरी वाले में कुछ किया कि नहीं किया। बाकी लड़के हैं परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ये आकाशदीप ने आउट किया, ठक करके टीम में आया और दूसरे मैच में भी खेल रहा है। तो परफॉर्म अपॉर्चुनिटी को फिर हासिल करना पड़ता है ना। गायकवाड़ की जहां तक बात है, हाँ ठीक है वो भी सही है, लेकिन उसकी भी जो आईपीएल में परफॉर्मेंस है ना, उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाया इंडिया के लिए खेलते हुए, T20 में खास करके। ओवरऑल चलो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इट्स ओके। आयरलैंड के खिलाफ मेरे ख्याल में 100 आया था उसका। बाकी इतनी जितना इन बच्चों में पोटेंशियल है ना, जो जिन्होंने दिखाया, देखें बात होती है जो डिलीवर कर रहा है आके, तो वो गायकवाड़ भी उस तरीके की नहीं खेल सका जिस तरह का आपका ये जसवाल खेल के जा रहा है या अभिषेक खेल के जा रहा है। वो थोड़ा सा टाइम लेके खेलता है, अच्छा सॉलिड बैट्समैन है, मुझे पसंद है वो जिस तरीके से खेलता है। लेकिन अभी आपको अभिषेक चाहिए, गायकवाड़ भी चाहिए, फिर आपको और भी पता नहीं कौन कौन चाहिए, तो फिर इतने तो नहीं आ सकते, एक ही बंदा, एक दो ही आएंगे। और धांसू किस्म की टीम बनाए हैं इंडियन सिलेक्टर्स। सुनो, सूर्या कुमार यादव कैप्टन, बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है, वो तो पता लग गया था कि अब सूर्या ही T20 इंटरनेशनल्स की कप्तानी करेगा, ठीक हो गया। अभिषेक शर्मा जगह बनती है, बिल्कुल बनती है, जिस किस्म का उसका आईपीएल गया, उसके बाद जिम्बाब्वे में भी अच्छा। पे संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन, बिल्कुल ठीक है, बल्कि अच्छी बात है, मुझे तो था इसको कि निकाल ना दें, क्योंकि संजू सैमसन का यही होता है, ये आता है एक आधी सीरीज में कुछ नहीं करता, फिर वापस डोमेस्टिक में। उसके बाद रिंकू सिंह, उसने तो ऑब्वियसली आना था, क्योंकि डाउन द लाइन वो जो जब मार धाड़ का टाइम आता है, तो ये दुनिया के इस टाइम जिसे कहते हैं पावरफुल तरीन स्ट्राइकर्स में से एक है, तो ये तो T20 में पक्का होना था। हार्दिक पांड्या इज देयर, हार्दिक पांड्या को आप टीम से नहीं निकाल सकते, ठीक है वो उसका 19-20 चलता रहता है, मगर जिस किस्म का उसका वर्ल्ड कप गया है, अब जिस किस्म का उसका आईपीएल गया था और उसके बाद जिस किस्म का उसका वर्ल्ड कप गया है, वो ना जिसे कहते हैं ना सही कंफ्यूजन स्टेट नहीं होती, उसमें डाला होगा हार्दिक पांड्या ने लोगों को। लेकिन हार्दिक पांड्या इज देयर, कप्तानी नहीं है, वाइस कप्तानी नहीं है, बट ही इज़ देयर इन द टीम। अच्छा, उसके बाद रेयान पराग इज देयर, ठीक है, रेयान पराग की भी समझ में आती है। नितेश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर, ये अनकैप्ड है, इसको डाला गया, ब्रिलियंट, ठीक है, रेड्डी इज़ अ रियली गुड इंडक्शन, ऑलराउंडर है। अच्छा, दुबे जी हैं, शिवम दुबे, ठीक हो गया दुबे जी, इस दफ़ा कुछ ज़रा हाथ पैर ज़रा लंबे हिलाना, वरना ऐसा ना हो कि आप सिर्फ CSK के होके रह जाएं। वॉशिंगटन सुंदर स्पिनर, ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, रवि बिश्नोई स्पिनर, बिल्कुल ठीक है, समझ में आता है। वरुण चक्रवर्ती, वरुण आ रहा है मेरे ख्याल में इस टीम में काफ़ी टाइम बाद, वरुण ने लास्ट मेरा ख्याल है कोई साल 2 या इससे ऊपर तो हो गया होगा, हाँ ये इसको इतना टाइम हो गया, इसको इनफैक्ट शायद 2 साल से ऊपर हो गया, ये उसके बाद आ रहा है इंडियन टीम में। अच्छा, जितेश शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन, 2 विकेट कीपर बैट्समैन, जितेश शर्मा प्लस संजू सैमसन, ठीक हो गया। अर्शदीप सिंह है, वो भी ठीक है, T20 की जारी बात है, उसकी भी T20 के अंदर परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है विद द बॉल। हर्षित राणा, राणा साहब भी आ गए हैं, राणा साहब ने आईपीएल में तबाही इतनी मचाई थी, आना ही आना बनता था उनका, तो राणा जी भी आ गए हैं, और अच्छी बात है, राणा जी होम ग्राउंड होम क्राउड्स के सामने परफॉर्म करेंगे, इनका भी ये भी अनकैप्ड है, इट्स अ रियली गुड थिंग, इनको भी चांस मिला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है मयंक यादव। फोन लगाओ जरा हारिस रऊफ को, पूछो मयंक यादव को जानते हो? लगाओ, हाँ कहना नहीं जानते, आईपीएल की फुटेजेस निकाल कर भेजना उसे कहना कि 150 जो है ना अब कॉमन होता जा रहा है, तुम खाली नहीं रहे। मयंक यादव ने ना तबाही मचाई आईपीएल 2024 में आकर, उसने जब मारने शुरू किए ना 145, 147, 150, 150 प्लस, सरकार ये जो जबड़ा है ना, जबड़ा ये वाला लोगों का ना, मैंने ज़मीन के साथ लगते हुए देखा कि एक इंडियन पेसर और ये स्पीड, सर आपके सामने यादव जी ने आकर अन्नी डाल दी थी भाई, और इस बंदे ने अन्नी डालनी थी,
ये रॉ टैलेंट है, ये प्योर रॉ टैलेंट है। वो तो फिर जाहिर बात है, इतना पेस हो और अच्छा खासा जिसे कहते हैं लंबा चौड़ा है, तो इतना लंबा चौड़ा आपका जिसे कहते हैं जुस्सा हो, फिर ऊपर से 150 की प्लस की आपकी स्पीड हो, तो इसकी स्पीड के बारे में तो शुएब अख्तर ने कहा था ना कि ये तोड़ देगा, ये रेगुलर हो गया तो ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा फास्टेस्ट जिसे कहते हैं बॉल इन क्रिकेट का 100 माइल्स पर आवर का, उनका तोड़ देगा। तो वो ये यादव जी ने तो ये यादव जी आए इस तरह, और यादव जी फाइंड किसकी हैं, अपना ये क्या नाम है इनका, लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स में भी गौतम गंभीर की, क्योंकि गौतम गंभीर का कोई स्काउट पता नहीं असिस्टेंट कोच के कौन, वो कहीं डोमेस्टिक में किसी जगह के ऊपर नेट्स में बैठा हुआ था, वहाँ यादव जी आए, यादव जी ने आगे गेंदें करनी शुरू की, उस बंदे ने वहीं से कॉल की गौतम गंभीर को कि भाई साहब एक रॉ बॉलर मिला है, बिच करो इसको। गौतम गंभीर ने कहा आ जाओ। गौतम गंभीर ने जब इसको बॉलिंग करते हुए देखा, उसने कहा चलो अंदर हो, किट पहनो। वो अगला आईपीएल में आ गया फिर आपके सामने, और उसके बाद आईपीएल में आकर उसने जो किया है वो भी आपके सामने है। और 150 तो वो मुंह से बोल के मारता है भाई, 150 यादव जी मुंह से बोलकर मारते हैं। तो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट उनको डेफिनेटली डेब्यू करा दिया जाएगा, 3 मैचेस हैं, तो ये सूर्या एक ही प्लेइंग 11 से मुझे नहीं लगता करेगा। सूर्या जिस किस्म का कप्तान है ना, मुझे लग रहा है कि वो जिन जिन के डेब्यूज हैं ना, वो सब के डेब्यू करवा देगा, क्योंकि वो थोड़ा चीज़ों को चेंज करता रहता है, एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है सूर्या। इसी वजह से तो ये कामयाब है बहुत ज़्यादा। खुद तो कॉन्फिडेंट है, खुद तो बड़ा ज़बरदस्त T20 का बैटर है, लेकिन कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त करता है सूर्या, ये फैक्ट है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी इज़ रियली गुड, और इसी वजह से वो उसकी ना जिसे कहते हैं कि वो एक धाक बैठी हुई है, और इसी वजह से सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। इन शॉर्ट, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, धांसू किस्म की टीम बनाई है। और बांग्लादेश की T20 साइड के लिए, T20 का वैसे को पता तो कोई नहीं चलता, जो साफ सी बात है। इसमें किसी भी टाइम एक ओवर अच्छा लग जाए, एक इनिंग अच्छी लग जाए, एक बॉलिंग स्पेल किसी का ठीक चला जाए, तो ये मैच ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन ये टीम देखने के बाद तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ही सीरीज़ होनी है, और अपनी पिचेस के तो भाई वो बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना पहलवान है, अपनी पिचेस पे तो वो नहीं छोड़ते। तो खैर लेट्स सी, इट्स अ रियली गुड टीम, इट्स अ रियली 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 गुड टीम, अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। आपकी सारी चीज़ें कवर है, आपकी बैटिंग टॉप नॉच कवर है, आपकी बॉलिंग टॉप नॉच कवर है। बॉलिंग में मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पेस अटैक की भी, स्पिन अटैक की भी। आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो जैम पैक्ड है, आपका लोअर मिडिल ऑर्डर जहाँ पर आपको स्ट्राइकर्स चाहिए वो जैम पैक्ड है। मेरा ख्याल है कि और ये फील्डर्स भी सारी अच्छी हैं, तो देयर इज़ मतलब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई कि जहाँ पर आप कहने को कोई लूप होल है इस टीम के अंदर। ब्रिलियंट एज ऑलवेज। मैं आपको सच्ची और सीधी बात बताऊं, मेरी 7-8 मुख्तलिफ क्रिकेटर से बात हुई है, मुख्तलिफ रीजन के क्रिकेटर से। एवरीबडी मिस दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आईपीएल। ये मैं आपको बड़ा एक जेन्युइन कंसर्न बता रहा हूँ। ये शायद आपको कोई जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट अपनी अना इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा डिफरेंस है उसकी पर बोलेंगे नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएसएल इज ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स एंड दिस एंड दैट, बट आई वुड डिसएग्री। बहुत ज्यादा एक ऐसी फीलिंग है, ये जो एनओसीज का मसला है ना, देखिए मैं तो बड़ा इसके ऊपर बोला कि ठीक है जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन प्लेयर परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, ये भी बात मैं थोड़ी सी डिसएग्री नहीं करूंगा कि प्लेयरों में थोड़ा सा यहाँ एहसास कम तरीके से वो शिकार होते हैं कि हम क्यों नहीं आईपीएल का हिस्सा बनते हैं। हम भी तो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, हम भी तो ग्लोबली खेलते हैं, तो हम क्यों आईपीएल का हिस्सा नहीं होते। सो मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं जी पाकिस्तानी प्लेयरों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीएल में नहीं है, या वो इस बारे में सोचते नहीं है, इस बारे में बात नहीं होती वो इंटरनली। बिल्कुल वो सोचते भी हैं, वो ये बात भी करते हैं, और उनको ये एहसास कम तरीका भी एक फील होती है कि यार हमने क्या ऐसा किया, हम भी तो क्रिकेटर है ना, हमने भी तो मतलब उनको देखो क्रिकेटर को तो कोई लेना देना नहीं कि मुझसे मेरे पैदा होने से पहले क्या पॉलिटिकल इशूज थे, क्या पाकिस्तान 75-76 सालों से इनके पॉलिटिकल इशूज हैं, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्लेयर की वजह से तो होता नहीं है। सो प्लेयर वो कमी जरूर महसूस करता है, ये मैं आपसे झूठ बोलूंगा कि मैं बोलूंगा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। यस बिल्कुल होती है बात, ये मेरा पर्सनल खुद मतलब मैं आपको बस नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं 6-7 मुख्तलिफ प्लेयरों से इस बारे में इन टॉपिक्स पे मुख्तलिफ मतलब वक्त के अंदर मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, और हर किसी का यही एक कॉमन बात है कि यस वी डू फील कि हमको भी आईपीएल का पार्ट होना चाहिए था, क्योंकि राइट वो अपनी जगह पे सही है। वो कहते हैं हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना, हम तो क्रिकेटर हैं। अगर एक जिम्बाब्वे के प्लेयर को चांस मिल रहा है या अफगानिस्तान प्लेयर को चांस मिल रहा है, तो भाई हमें क्यों नहीं मौका मिलता। हम भी अच्छे हैं, हम भी जाके लीग में अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। सारे ना जाएं, 2-4 जरूर जाएं। तो ये जरूर है ये फीलिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई अगर इसे डिसएग्री करता है पाकिस्तान से, तो यार मेरे भाई वो झूठ ही बोलेगा। इकोनॉमिक पॉलिसी मोर पीपल थिंकिंग अबाउट द कंट्री रादर अबाउट द इंडिविजुअल्स। मेरा एक ऑनेस्ट एनालिसिस है इंडियन इकोनॉमी को लेके कि बहुत सालों पहले इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था एक्सपोर्ट्स बंद करके, इंपोर्ट्स बंद करके। इन्होंने खुद हर चीज घर में बनाई, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, सेल्फ रिलायंट हो गए रादर देन गोइंग इनटू द अदर मार्केट्स, क्योंकि आप सुस्त हो जाते हो। मैं सुई भी वहां से बनवा लूं, मैं मोबाइल भी वहां से बनवा लूं। शायद उस जमाने में इंडिया ने एक टफ टाइम जरूर देखा होगा जब खुद की होम ग्रोन इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। आज इंडिया में खुद की होम ग्रोन इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हो चुकी हैं कि आज माइक्रोचिप्स की इंडस्ट्रीज लग रही हैं, आज बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो आ रहे हैं। अब डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि वो जो मास्टर स्ट्रोक था ना, जो कई साल पहले खेला गया था, वो मास्टर स्ट्रोक ये था। जैसे एक इंदिरा गांधी का भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक जुमला जो मेरे सवेरा भी बहुत दोहराती है और हम अपने घर में भी बहुत बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हिस्ट्री विद इन आवर हाउस। इंदिरा गांधी ने सही बोला था कि अब हम बंदूकों की जंग नहीं लड़ेंगे, मीडिया वॉर की जंग लड़ेंगे, मतलब मीडिया नैरेटिव्स की जंग होती है। सो वहां से वो एक पेनिट्रेशन बनी, हाउ टू डेवलप योर कल्चर। तो इंडिया बहुत पहले शुरू हो गया था अपनी डेवलपमेंट के ऊपर। शायद आपको सब फुटस्टेप्स दिख रहे हो, हम बहुत सारे पैदा ना हुए हैं, बहुत सारे हम बच्चे हों, लेकिन अगर आज
पलट के आप हिस्ट्री को पढ़ते हो और साफ दिल से पढ़ो इंडिया पाकिस्तान की नफरतें हटा के पढ़ो, तो आपको एक मास्टर स्ट्रोक दिखता है कि आपने इम्पोर्ट्स बंद की, आपका डॉलर, आपका रिजर्व बाहर नहीं गया, आपने अपना रिजर्व अपने मुल्क में रखा। उससे फायदा ये हुआ कि आपने अपने मुल्क में इंडस्ट्री बनाई। अगर आपको गाड़ी चाहिए थी तो आप बाहर से मर्सिडीज, टोयोटा, सुजुकी नहीं लेकर आए, आपने मारुति को, सुजुकी को बोला यहाँ के हमारे साथ मारुति में पार्टनरशिप कर लो, मारुति बनाएंगे वही सेम गाड़ी जो मारुति 800 सीसी है, वो पाकिस्तान में सुजुकी मेहरान के नाम से आती थी, सेम गाड़ी होती थी, ऑल्टो भी सेम होती थी, लेकिन वहां वो मारुति बनाता था ना कि सुजुकी। सो यहाँ वो सुजुकी बनाता था, अब सुजुकी डरेगा कि यहाँ प्लांट लगा रहा था, यहाँ फिर वहां से जब जैसे आप देखते हो कि पाकिस्तान में जापान से गाड़ी इंपोर्ट होती है, तो बहुत साल इंपोर्ट बंद रही। पेप्सी नहीं आ सका तो थम्स अप बना लिया, बड़े बिस्किट कंपनी नहीं आ सकी तो पार्ले जी बन गई, फिर बहुत सारी ऐसी होम ग्रोन प्रोडक्ट्स थे। टैंग नहीं आता था जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, तो वहाँ नसर वो अपना एक ऐसी फ्लेवर ड्रिंक होता था, उसका नाम एकदम से भूल गया, बड़े ऐड वो बन गए। हॉर्लिक्स नहीं आता, मतलब वो जो ओवल्टीन वगैरह नहीं हो सकता तो उसका बॉर्नवीटा बन गया। तो इस तरह ये सारे प्रोडक्ट्स खुद में घर में बनना शुरू हुए। फिर इंपोर्ट पे से बैन हट गया। फिर बड़ी कंपनीज ने देखा कि भाई साहब एक काम करते हैं कि उस मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे करोड़ लोग रहते हैं, 100 करोड़ लोग रहते हैं। तो उन्होंने बोला यार अब ये तो सेल्फ रिलायंट है, इनको तो अपने प्रोडक्ट्स की आदत पड़ी हुई है, ये पेप्सी की तरफ क्यों जाएंगे, ये तो थम्स अप ही पिएंगे। तो उन्होंने अपने पूरे प्लांट उठाए और इस मुल्क में आके पैसा लगा दिया, और उस मुल्क में जब प्लांट लगाए तो वो बाहर से तो नहीं वर्कफोर्स लेकर आया, वर्कफोर्स इंडिया की उन्होंने इस्तेमाल की, तो वहां नौकरियां डेवलप हो गई, लोकल इकोनॉमी में पैसा। तो वो जो लोकल इकोनॉमी का पैसा था वो लोकल इकोनॉमी में घूमता रहा। आपका जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट का जो फर्क था वो इतना नहीं बढ़ सका, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ा। तो आज की अगर वक्त देख लो कि अगर एप्पल के बहुत सारे यूजर हैं, तो एप्पल आईएनसी ने सोचा कि यार हम क्यों चाइना और इधर की मार्केट से मंगा के करें, हम वहां प्लांट ही लगा देते हैं। उन्होंने प्लांट लगाया जो आज इंडिया में लाखों की तादाद में ये आईफोन 16 या इससे पीछे 15 बिके, वो सारे वही बिके जिसके पीछे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। लोग भी खुश होते हैं, अरे मेड इन इंडिया, मैं उठा लेता हूँ। एक नेशनलिज्म का भी आपका एड्रेनलिन रश वहां जाग जाता है। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, ये बहुत सालों की मेहनत है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ट्रेजेडी एक रात में होती है ना, सक्सेस एक रात में होती है। यू जस्ट नीड टू बी एन ऑनेस्ट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज गॉन